हेलो गाइस, वेलकम टू टेक वर्ल्ड। टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत के इस स्टोरी को कंटिन्यू करें। राइट, दिस इज स्टोरी नॉट रियल। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच का जिक्र करते हुए बुधवार को रिपब्लिक टीवी के वकील से पूछा कि किसी मामले में जनता को गिरफ्तार करना चाहिए। ये जो खोजी पत्रिका का हिस्सा था। न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति G.S. कुलकर्णी की खंडपीठ ने चैनल द्वारा चलाए जा रहे हैशटैग अभियान ए रिया चक्रवर्ती के संबंध में रिपब्लिक टीवी का प्रतिनिधित्व करने वाली मालविका त्रिवेदी के वकील से ये सवाल किया गया कि शिकायत हैशटैग अरेस्टिया के बारे में यह आपके चैनल का हिस्सा क्यों है, जब किसी मामले की जांच चल रही है और मुद्दा यह है कि यह एक हत्या है या आत्महत्या, और आपके चैनल में चल रहा है कि यह हत्या है। क्या यह सब खोजी पत्रिका है? अदालत ने कहा, पुलिस को CRPC आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत खोजी शक्तियां दी जाती हैं और जांचकर्ता अभियोजक न्यायाधीश बन गए हैं और आप भी फैसला सुनाते हैं। फिर हम यहाँ पे क्यों हैं? अदालत ने पूछा कि चैनल ने शरीर के फोटो क्यों प्रकाशित किए और ये अनुमान लगाया कि अभिनेता की मौत आत्महत्या का मामला है या हत्या का। अदालत मुंबई पुलिस के खिलाफ अनुचित, दुर्भावनापूर्ण और झूठे मीडिया अभियान के खिलाफ जनहित याचिका की सुनवाई की जा रही है और अदालत में दिशा जारी करने के लिए सभी मीडिया द्वारा किसी भी टिप्पणी को रोकने के दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं जो जांच को खतरे में डाल सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कुछ बातें कही। उनकी बातें कुछ इस तरह की थी कि एम्स ने अभी तक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं दी है। सुधीर गुप्ता का अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं आया और जो भी कुछ भी कह रहा है वो सब सुनी हुई बातें कह रहा है। इन सुनी हुई बातों को मान भी लें, लेकिन एम्स की रिपोर्ट को नहीं मान सकते। एम्स के डॉक्टर जो गुप्ता हैं, डॉक्टर गुप्ता, उन्होंने ऑटोप्सी नहीं की थी सुशांत सिंह राजपूत की। कूपर हॉस्पिटल ने जो ऑटोप्सी की थी उसी की रिपोर्ट को पढ़कर इन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने यह भी कहा कि एम्स के पास सुशांत सिंह राजपूत का विषय नहीं था और जो था वो नाम के लिए था, जो आया वो भी नाम के लिए था। क्योंकि ये बात हमें पहले भी पता था कि जो 100% आना चाहिए उसकी जगह 10% आया है। जब एम्स के पास सुशांत सिंह राजपूत का विषय नहीं था तो रिपोर्ट कैसी? कूपर हॉस्पिटल ने सुशांत को लटका हुआ नहीं देखा, सिर्फ सुना था। तो उन्होंने ये कैसे कह दिया है कि हैंगिंग, सुशांत सिंह राजपूत ने हैंगिंग मतलब फांसी लगाई है, खुदकुशी की है, आत्महत्या की है, ये कैसे कह दिया?
आपको ही पता है, आप लोगों ने सामने फोटो देखा था कि जब नीचे निशान है और फांसी का निशान यहाँ पे होता है, राइट? तो फिर ये कैसे हो गया, ये चेंज कैसे आया? ये निशान तो आदमी अगर पहले से ही गला घोट दे या किसी चीज से दबा दे और फिर उसको लटका दे तो भी बन जाएगा। इस चीज का प्रूफ क्या है? एक्चुअली अभी किसी भी बात का प्रूफ नहीं है, सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, है ना? बट सीबीआई अपनी जांच कर रही है, एनसीबी अपनी जांच कर रही है, एंड ईडी, एनआईए सब अपनी अपनी जांच कर रही है। जो रिपोर्ट आएगी उसी को माना जाएगा। महेश भट्ट के बारे में भी कुछ बातें उड़ रही हैं, सिर्फ बातें उड़ रही हैं, सबूत नहीं है किसी के पास। महेश भट्ट लड़कियां और नशे सप्लाई करता है, ये बात उनके फैमिली मेंबर ने बताई, जिसका नाम लुबीना लोध है, जो सुमित अग्रवाल के साथ इनकी शादी हुई थी, जो महेश भट्ट के भांजे की बहू हैं। उनका ये वीडियो बहुत बुरी तरह से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि महेश भट्टी को सब पता है कि सुमित ड्रग सप्लाई करता है, ट्रक सप्लाई करता है, और उनके मोबाइल में अलग अलग तरह की लड़कियों की तस्वीर है जो डायरेक्टर को दिखाकर और उनको भी सप्लाई करता है। महेश भट्ट सबसे बुरा टॉन है इस इंडस्ट्री का। ये इस इंडस्ट्री का पूरा सिस्टम वही ऑपरेट करता है। अगर आप उनके रूल के हिसाब से चले तो कोई दिक्कत नहीं है, और रूल से अगर चेंज हो जाए या बदल जाए तो अच्छे अच्छे लोगों को भी उन्होंने बर्बाद कर दिया है। एक्टर, डायरेक्टर, काफी लोग। एक्चुअली इन लोगों को काम भी मिलता है और पीछे से इनका कॉल चला जाता है और उनका काम छूट जाता है। जिससे उनको काम नहीं मिलता, उनको पता भी नहीं चलता ये काम कैसे छूट गया। मैंने उनके खिलाफ एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई। उस रिपोर्ट के बाद ये लोग जाने कैसे कैसे मेरे घर में घुसना चाहते हैं और मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं। मैंने सुमित के ऊपर एक एफआईआर दर्ज कराई, डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस लगाया, और जब मैं एनसी लिखाने गई तो मेरी किसी ने नहीं लिखी, और अगर लिखी भी बड़ी मुश्किल से तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। रिश्ते की बात करें, सूत्रों के मुताबिक रिश्ता थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा नहीं। एक्चुअली भांजे की बहू महेश भट्ट की बहन शैला, उनकी शादी अग्रवाल में हुई थी, और उनके परिवार में कोई सुमित नाम का आदमी नहीं है, व्यक्ति नहीं है। सुमित इनके दूर के है या पास का है ये नहीं पता। सुमित महेश भट्ट के साथ काम करता है। लुबीना ने सुमित से शादी की थी, और 2010 में मूवी आई थी कसराले, जिसमें एक छोटा सा रोल भी प्ले किया था, और साथ में इसको डायरेक्ट किया था पूजा भट्ट ने। 2016 में इन्होंने सुमित के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी किया था, और वर्सोवा पुलिस थाने में एफआईआर भी की थी। सुशांत कैसे थे, क्या थे? एक्चुअली एक बाबा का भी, जब केदारनाथ पे इन्होंने शूटिंग, जब ये केदारनाथ मूवी की शूटिंग करने के लिए गए थे, वहां पर एक बाबा से इनकी मुलाकात हुई। पहले इन्होंने बोला बाबा मैं आपके साथ फोटो खींचना चाहता
उन बाबा ने बताया कि वो व्यक्ति मन से बहुत सुंदर था। वो मुझसे हर टैग के बाद पूछा करता था, हर सूट के बाद पूछा करता था कि कैसा हुआ, इसमें कुछ कमी रह गई या कुछ है नहीं। ये जब बाहर निकल के लोगों से मिला तो इतना बड़ा एक्टर नहीं, एक सादा सिंपल व्यक्ति की तरह मिला। वो आदमी ऐसा काम कर ही नहीं सकता। जिसको मैं जानता हूँ, जिसने मुझसे बात की है, वो ये काम कर ही नहीं सकता। ये उन्होंने बताया। सब लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं दो बातें बोलना चाहता हूँ। या एक्साइटेड होके बात मत करो, और जब तक ये चल रहा है, जांच चल रही है, आप किसी का भी नाम ऐसे शो नहीं कर सकते, है ना। टीआरपी या अपने चैनल को बढ़ाना, सब्सक्राइबर बढ़ाना, या अपने चैनल को क्या बोलते हैं उसको, फैला देना, ये सब बातें अच्छी हैं। लेकिन कुछ गलत करके ये सब पाना, ये गलत है। कुछ सही करके ये सब पाना इज ग्रेट। एक YouTube इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जिसके साथ आप अपनी बातें रख सकते हैं। आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं, आपको जो आता है वो आप कर सकते हैं, लोगों को आप दिखा सकते हैं कि मुझे क्या आता है। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, उसके बावजूद भी एक्साइटेड होकर बात ना करें। और जब तक कोई सबूत ना हो, तब तक हम किसी का भी नाम नहीं ले सकते।